रेबीज, ठीक है, यहाँ पे रैनिक लिखा गया, यहाँ पे रेबीज होगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा था, तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है। अभी तक किसी ने कमेंट नहीं करके बोला था, इस मीन्स किसका आंसर नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसका जो आंसर था भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है गोवा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम, ठीक है, ज्ञानेंद्रो निगोबाम, रट लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इस अभियान का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अवनी लखेरा को बनाया गया, जो कि और कहाँ के लिए, तो राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लखेरा जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इनका कौन सा खेल, ये कौन सा खेल खेलती है, शूटिंग खेलती है, ध्यान रखिएगा, शूटिंग इनका खेल है। वही एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक और फैक्ट है यहाँ से कि चलिए यहाँ तो ठीक है, राजस्थान के लिए तो इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलिए वहीं पे बात करते हैं, उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किन्हें बनाया गया, वंदना कटारिया को, ठीक है। वंदना कटारिया को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है, विश्व टेस्ट चैंपियन, इसका जो विजेता है वो है न्यूजीलैंड, और किसको हराकर, तो भारत को हराकर, ठीक है, ये याद रखिएगा, विश्व टेस्ट चैंपियन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, ये होगा आपका इंडिया में होगा। वर्ल्ड क्रिकेट कप है ना, वर्ल्ड का जो यहाँ पे जो कौन सा कप होगा, तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 कहाँ होगा, ठीक, वो कहाँ पे होगा, आपका इंडिया में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात, मीन्स की संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें कि विजेता टीम का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जीत अपनी दर्ज की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 कहाँ पे होगा, इंडिया में, और T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, UAE में, जिसमें विनर कौन थे, तो विनर कौन सा देश हुआ, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विनर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा, और ये जो महिला आयोग का जो इस्टेब्लिश हुआ था 1990 के अधिनियम के तहत, और 1992 से ये लागू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अरुण कुमार मिश्र है, और ये किस अधिनियम के अंतर्गत ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1993 एक्ट के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार। चलिए नेक्स्ट में की बात करते हैं क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी, ठीक है, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध किससे है, तो यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए है, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। नेक्स्ट है कि वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना और कहाँ से शुरू हुआ, रांची झारखंड से शुरू हुआ, कब हुआ, 23 सितंबर 2018 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएम किसान योजना कहाँ से शुरू हुआ, गोरखपुर यूपी से, और कब हुआ, 24 सितंबर 2019। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन कब से शुरू हुआ, इसका शुरुआत कब से हुई है, तो 15 अगस्त 2019 को। जनधन योजना की अगर मैं बात करूँ कब से शुरू हुआ था, 28 अगस्त 2014, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनधन योजना कब ये शुरू हुआ, 28 अगस्त 2014 से, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, ठीक है। इसमें 25 का जो ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जब 25 का आपका ग्रुप बनेगा तो आप इस योग जो है प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट जब करेंगे, तो यहाँ पे फ्री निःशुल्क आपको योग की यहाँ पे जो क्लासेस दी जाएगी, जब कि आप 25 का ग्रुप आप बनाते हैं, तो ठीक। नेक्स्ट है कि अन्नदाता दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, गूगल के वर्तमान CEO कौन है, सुंदर पिचई। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट। ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है, तो यहाँ पे पराग अग्रवाल होगा। और माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे CEO कौन है, तो सत्यम नडेला। IBM के CEO कौन है, अरविंद कृष्णा।
फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का जो नया नाम अभी हाल ही फिलहाल देखा गया है कि आप लोग न्यूज़ में देखेंगे, फेसबुक का नया नाम क्या कर दिया गया है? मेटा। ठीक है। अमेजन के जो सीईओ वर्तमान में कौन है? जेफ बेजोस। ठीक, चलिए लास्ट की बात क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे कि किसी भारतीय मूल को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शैनल, ठीक है, ग्रुप शैनल ने अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय कौन भारतीय मूल की जो है जिन्हें फ्रांस के लग्जरी जो ग्रुप है, ठीक है, शैनल ने अपना, ठीक है, ने अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीना नायर को। ठीक है, लीना नायर को। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक गलत हो गया। अमेजन के जो सीईओ हैं, ठीक है, अमेजन के जो सीईओ हैं वर्तमान में, वो यहाँ पे जेफ बेजोस नहीं होगा। ठीक है, जेफ बेजोस नहीं होगा, अब चेंज हो गया, ध्यान रखिए, एनडी जेसी होगा। ठीक है, एनडी जेसी करेक्ट कर लीजिएगा। अमेजन के सीईओ कौन है वर्तमान में? एनडी जेसी। ठीक, चलिए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? ठीक है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है। ठीक है, चलिए, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान वर्तमान में कौन है? मनप्रीत सिंह हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर जीता है 41 ईयर्स बाद। ठीक है, 41 ईयर्स बाद, जब 1980 में, ठीक है, जब 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था, उसके बाद 41 वर्ष के बाद, ठीक है, 41 वर्ष के बाद जर्मनी को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। नेक्स्ट है कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये है कहाँ बिरसा मुंडा स्टेडियम? राउरकेला। कहाँ? तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी, ठीक है, महिला हॉकी लीग अंडर 21 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। लवलीना बुरगोहान का संबंध किस राज्य से है? तो लवलीना बुरगोहान का जो संबंध है वो असम से बिलोंग करती हैं और क्या खेलती हैं? बॉक्सिंग खेलती हैं। और ओलंपिक में इन्होंने, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो डिज्नी बायजूस। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था, और कितने मीटर दूर ये भाला फेंका था? 87.58 मीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त का वो दिन था जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर एक स्वर्णिम इतिहास रचा, गोल्ड मेडल जीता 87.58 मीटर को। इसलिए उस दिन को यहाँ पे भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है। तो 7 अगस्त को ध्यान रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 का ओलंपिक खेल, ठीक है, फ्रांस करेगा पेरिस में, और ये 33वां संस्करण होगा। ठीक है, ये ओलंपिक का 33वां संस्करण होगा। और 32वां की मैं बात करूँ तो टोक्यो ओलंपिक था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो था वो आपका 2020 वाला ये क्या था? 32वां संस्करण था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक। अब यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक नहीं, टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? ठीक है, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लखेरा। ठीक है, अवनी लखेरा। अभी मैंने बताया था इनका जो संबंध है किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लखेरा। और इनको एक चीज़ और नोट यहाँ से कीजिएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया? 12 लोग को दिया गया। ठीक है, जिनमें अवनी लखेरा का भी नाम है, जो बॉक्सिंग से संबंधित इनका खेल है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट की राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी जो ताशकंद है वहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 किस भारतीय ने गोल्ड जीता? अजय सिंह। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे होगा? ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो होगा बर्मिंघम होगा। ठीक है, बर्मिंघम यूके इंग्लैंड में। फीफा वर्ल्ड कप 2022
फीफा वर्ल्ड कप 2022 फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है 2022 कहाँ पे होगा? कतर, दोहा। ठीक है। शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पे होगा? ठीक, तो या ये होगा आपका चाइना, बीजिंग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पे होगा? बीजिंग में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, भाषीय आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य, फर्स्ट राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना यहाँ से अलग होकर, जो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। ठीक है, तो भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सी? अमरावती है। और यहीं पे 25वां नवीनतम हाईकोर्ट भी यहाँ पे बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कलिंग रत्न सम्मान या अवार्ड किसे दिया गया? विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। और ये क्या है? तो ये है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली, ठीक है, पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इशोक हरगोज। और यहाँ के जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, नेप्ताले बेनेट। ठीक है, दोनों रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी को किस देश ने लीगल घोषित कर दिया है? तो अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर रट के रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन के निर्माता कौन है? सातोशी नाकामोता। ठीक है, बड़ा टेढ़ा नाम है, सातोशी नाकामोता। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि किस देश ने हाल ही में, ठीक, किस देश ने हाल ही में टेदर, ठीक है, टेदर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग की अनुमति दी है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, म्यांमार। ठीक, नेक्स्ट, किस बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है? 2 बैंक हैं, यूनाइटेड बैंक और दूसरा ओरिएंटल बैंक। यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का विलय किस में कर दिया गया है? पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट, भारत का पहला फर्स्ट हर जल, ठीक है, हर घर जल योजना, है ना, हर घर जल योजना वाला राज्य कौन सा है? भारत का पहला वो राज्य कौन सा जहाँ पे ये योजना लागू किया गया था? हर घर जल योजना, है ना, इसका आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट है कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह, ठीक है, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह समाप्त करने वाला, ठीक, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला जो है पहला देश कौन बना है? यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट, गोल्डन वीजा लागू करने वाला पहला देश कौन है? ये भी है यूनाइटेड अरब अमीरात। वीवो आईपीएल का जो संस्करण हुआ था, ठीक है, 14वां संस्करण कहाँ पे हुआ? ये भी हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात। देख लीजिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश यूएई, गोल्डन वीजा लागू करने वाला पहला देश यूएई, वीवो आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण का हुआ यूएई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है कृति करंथ। ठीक है, कृति करंथ। नेक्स्ट, सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को। ठीक है, केन विलियमसन को। नेक्स्ट, 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? रजनीकांत को। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? शकुंतला हरिके सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट, विक्टरी अवार्ड 2021 किसको मिला है? नुक्लू। ठीक है, नुक्लू फोम जो कि नागालैंड से बिलोंग करती है, इनको मिला है। मिस यूनिवर्स 2021 किसे मिला है? हरनाथ संधू को, चंडीगढ़ से बिलोंग करती, किस वर्ष के बाद? और इस 70वें, ठीक है, क्रम से 70वें ये इन्हें बनाया गया। ठीक है, 70वें नंबर की मिस यूनिवर्स है। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए, अगर भारत की बात किया जाए तो तीसरी हो जाएंगी, भारत की ये तीसरी हो जाएंगी। पहला 1994, दूसरा 1990, यहाँ पे 2000, ठीक है, और थर्ड में यहाँ पे हरनाथ सिंधु। ठीक, पहली बार जो बनी थी सुष्मिता सेन, दूसरी बार लारा दत्ता, और तीसरी जो ये बनी है हरनाथ संधू, चंडीगढ़ की है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ये मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था? इजराइल में। एक और फैक्ट यहाँ से नोट कर लीजिए, इजराइल में। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? ठीक है, एलन मस्क को किया है। ठीक है, एलन मस्क को किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हीरोज ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने घोषित किया है किसको? कोविड वैक्सीन की खोजने वाले वैज्ञानिकों को हीरोज ऑफ द ईयर। ठीक, नेक्स्ट एथलीट, ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? सिमोन बाइल्स को। नेक्स्ट कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो विश्वराज विश्वा। ठीक, नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य में भैंसा दौड़ या कंबाला का आयोजन किया गया? कर्नाटक में। ठीक है, एक तो जलीकट्टू होता है, ठीक है, एक जलीकट्टू होता है, वो तमिलनाडु का है। ठीक है, वो तमिलनाडु का जिसमें कि बैल दौर जिसको कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भैंसा दौर होता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करेंगे। भैंसा दौर का अगर बात करें तो कर्नाटक में, बैल दौर की बात करें तो जलीकट्टू तमिलनाडु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? ये तेलंगाना से है, और इसका मतलब ये होता है द स्काई प्रोजेक्ट। ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का मतलब होता है ड्रोन से मेडिसिन भेजना। नेक्स्ट निमाड़ी मिर्च महोत्सव, ठीक है, निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का महोत्सव है। नेक्स्ट भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई है? ठीक है, पहली फर्स्ट से जहाँ क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस शहर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? पहले, फिर से आ गया, पहले ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर एमपी। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रीयूनियन द्वीप, ठीक है, रीयूनियन, यहाँ पे यह था लिखा हुआ, यूनियन द्वीप पर किस देश का अधिकार था? ठीक है, या है, अभी चर्चा में हाल ही फिलहाल अभी देखेंगे, हाल की चर्चा में रीयूनियन द्वीप के बारे में जिक्र किया गया है, तो इस पर किस देश का अधिकार है? ये फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला न्यू कैलेडोनिया कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और इस पर भी अधिकार किसका है? फ्रांस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, देखने के बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन से आ जाए 1 जनवरी, ठीक है, 2015, 1 जनवरी 2016, ठीक है, या 11 जनवरी 2015, तो आप कंफ्यूज कर लेंगे, इसलिए आप रट लीजिएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अगर फर्स्ट की बात करें तो अरविंद पनगडिया थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कॉन्वोक 2021-22 की शुरुआत की है? तो भारतीय फाउंडेशन के साथ इन्होंने साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट घर घर औषधि योजना किस राज्य का है? घर घर औषधि योजना है राजस्थान का। ठीक है, रट लीजिएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य का है? तो प्राण वायु देवता पेंशन जो योजना है ये हरियाणा का है। ठीक है, और इसमें प्राण वायु देवता पेंशन योजना में है क्या? तो यहाँ पे जो पेड़ पुराने हो गए, जो पेड़ क्या हो गए? पुराने हो गए, उसके देखभाल के लिए, ठीक है, देखभाल के लिए जो यहाँ पे पेंशन के तौर पे जो राशि दी जाएगी, इसी का नाम पड़ा है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत धारा योजना किस राज्य का है? पर्वत धारा जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश का है, और ये योजना का संबंध जल संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य का है? तो ये है आपका राजस्थान से। और चिरंजीवी योजना का मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा से ये रिलेटेड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना किस राज्य से संबंधित है? वाराणसी यूपी से संबंधित है। ठीक है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना किस राज्य से संबंधित है? वाराणसी यूपी से संबंधित है। ठीक है, चलिए इस योजना में जो है यहाँ पे 84,180 करोड़ की यहाँ पे जो है खर्च आएगा। ठीक, चलिए, और 6 वर्ष के लिए ये योजना की शुरुआत 6 वर्ष के अंदर में ये शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, मीन्स की कंप्लीट इसको करने में, ये योजना का मीन्स की पूरे प्रक्रिया को कंप्लीट करने में 6 वर्ष लगेंगे, और 64,180 करोड़ रुपए की लागत इसमें आने वाली है। ठीक है, ले लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि कुसुम योजना। ठीक है, कुसुम योजना का संबंध किससे है? ये जयपुर राजस्थान से संबंधित है और सोलर पंप से रिलेटेड है। वात्सल योजना ये कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। और वात्सल योजना में का मतलब था क्या यहाँ पे? तो ये है कोविड-19 में जो अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना का शुभारंभ किया गया है।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं अंकुर योजना, ठीक है। अंकुर योजना क्या है? वृक्षारोपण के लिए। और कहाँ पे ये शुरुआत किया गया इसका शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन है? ठीक है, महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान में कौन है? क्या मीन्स की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। 100% वैक्सीनेशन वाला 100% वैक्सीनेशन वाला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन बना? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर। 100% वैक्सीन वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ही है वो पहला राज्य, और उसका किन्नौर जिला ही है पहला वो वैक्सीनेशन वाला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पहली वाटर प्लस सिटी कहाँ शुरू की गई? इंदौर एमपी में, ठीक है, इंदौर एमपी में। सभी को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आसियान मीटिंग 2021 कहाँ हुई? ब्रुनेई में, ठीक है। G7 का मीटिंग 2021 कहाँ हुआ? कार्नवाल यूके इंग्लैंड में, ठीक है। तो आसियान मीटिंग ब्रुनेई, G7 मीटिंग यूके इंग्लैंड, ठीक। और G20 इटली, ठीक है, G20 इटली। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का, ठीक है, उमिया माता मंदिर का आधारशिला रखा है कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। चलिए खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा, यूपी के उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और आज का लास्ट सवाल है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस संस्था ने ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट विकसित किया है वो मीन्स की उस संस्था का नाम है IIT दिल्ली, ठीक है, IIT दिल्ली। चलिए तो यहाँ पे